नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों से हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी लर्निंग से आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो हमारी समझ कहती है कि चलते बाजार में ठीक ठाक तरीके से काम करते हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हैं। आज देखते हैं आपको बताने के लिए क्या है। आज जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ ये प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, कुछ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से रिलेटेड है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक ठाक सा बायस बनाने में हेल्प करता है, बहुत पुराना इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर दुनिया में अच्छे से इसको यूज़ किया जाता है। मोटा मोटा कई मेरे भाई बहन है जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को लेकर के बड़े एक्साइटेड रहते हैं, जानना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज कौन सी, ऊपर नीचे कैसे मूविंग एवरेज, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा बातें नहीं करते, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं क्या है। इंडिकेटर पर जाएंगे, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं लगा लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है एलिगेटर का कॉन्सेप्ट। ये आपको मिलेगा फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर से। बिल विलियम ने फ्रैक्टल एलिगेटर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। फ्रैक्टल पर तो आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। एलिगेटर पर आज बातचीत कर रहे हैं। एलिगेटर कुछ खास नहीं, उसके हिसाब से जो एलिगेटर है वो एलिगेटर तीन लाइनों, इसको देखते हैं, तीन लाइनों का ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है। जो प्राइस के सब, इसको ऐसे देखिए, इसकी सेटिंग में चलते हैं, वहाँ से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ से देखिए, तीन इसके अंदर में मूविंग एवरेजेस पर बात की गई है। 5 पीरियड, 8 पीरियड, 13 पीरियड, ये कुछ आगे ऑफसेट किया गया है, वो ऑफसेट पर फिर बात करते हैं। ऑफसेट से मतलब है, देखिए इसके अंदर क्या है कि प्राइस यहाँ पर चलता है ना, ये देख रहे हैं, ये प्राइस यहाँ चल रहा है, पर मूविंग एवरेज कुछ आगे की तरफ भी बढ़ रही है, वो कुछ एक इशारा कर रही है। वो क्या इशारा है, वो इशारा बड़ा मज़ेदार है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं जो लाइनों को, मूविंग एवरेज को थोड़ा समझते हैं। इसमें तीन मूविंग एवरेज की बात की गई है। ये 5 पीरियड है, ये 8 पीरियड है, ये 13 पीरियड है। सरल मूविंग एवरेज है और कुछ नहीं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बेसिस के ऊपर में बातचीत है। पर इसकी इंटरप्रिटेशन है बड़ी मज़ेदार, हमारी बड़ी हेल्प करती है। मैं आपको दो चार वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको चलते बाजार में एक बायस बनाने में हेल्प करेगा। वो बात समझिए। इसके अंदर में टोटल तीन चार हैक्स हैं, डेफिनेटली हेल्प करते हैं मार्केट में बायस बनाने में, किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी कंट्री में ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड सीन है। देखिए इसको कैसे है, कहानी क्या है। पहला क्या, प्राइस जो है ना, प्राइस अगर तीनों लाइनों के नीचे चल रहा हो तो बेरिश बायस बनाएंगे। तीनों लाइनों के ऊपर चल रहा हो तो बुलिश बायस बनाएंगे। तीनों लाइनों के अंदर कहीं ट्रेड कर रहा हो तो ट्रेड नहीं बनाएंगे। लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो रखी हो, ये तीनों लाइनें आपस में अगर ऐसे इंटरमिंगल्ड हो रखी हो, ट्रेड नहीं बनाएंगे। यहां पर ट्रेड नहीं बनाना था, यहां पर ट्रेड नहीं बनाना था, यहां ट्रेड नहीं बनाना था, इस जगह पर ट्रेड नहीं बनाना था, यहाँ पर इस एरिया में ट्रेड नहीं बनाना था, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के जोन है। और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ ट्रेड नहीं बनाना था, क्योंकि अगर आप ये वाला एरिया छोड़ देंगे ना, वो वाला एरिया जहाँ पर कैंडल्स जो है वो लाइनों के अंदर आ गई हैं, या वो वाला एरिया जहाँ पर लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो गई हैं, अगर आपने ये दो एरियाज छोड़ दिए तो ट्रस्ट मी 50% आप कचरा ट्रेड से वैसे ही बाहर रहेंगे। बड़ी तसल्ली से समझिए, कचरा ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। सी द ब्यूटी, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड एंड नो ट्रेड। तो उसके बाद आपको ना बायस, बड़ा ही सरल बायस आपका बनने लगेगा। ये कचरा ट्रेड से बाहर निकालने का बिल विलियम का एक फिल्टर था, जो मेरी समझ कहती है हम सबको इसको नोटिस में लेना चाहिए। लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो रही हैं, ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल्स जो है वो लाइनों के अंदर आ गई हैं, ट्रेड नहीं करेंगे। ये कचरा रीजन है, ये कंसोलिडेशन का रीजन है एज पर बिल विलियम। ये हमारा पहले नंबर का हैक हो गया। दूसरे नंबर का हैक समझिए। पहले नंबर का हैक तो मैंने बता दिया आपको कि प्राइस अगर लाइनों के नीचे चल रहा है तो बियर का ट्रेड, लाइनों के ऊपर चल रहा है तो बुल का ट्रेड। ये हो गया पहले नंबर का हैक। दूसरे नंबर का हैक हमने क्या समझा, प्राइस अगर लाइनों के बीच में है या लाइनें आपस में एक दूसरे के अंदर में फंसी हुई हैं, ये दूसरे नंबर का हैक क्लियर हो गया। दो हैक आपके साथ में शेयर करें, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के देखते के साथ ही जो पता चल जाए कि ट्रेड लेना है, नहीं लेना, लेना है तो किस तरफ का लेना है। तीसरा है अल्टीमेट वाला हैक, वो सुन लीजिए, वो बड़ा धमाकेदार है। तीन चार चार पांच टोटल हैक्स हैं, वो सारे बता दूंगा आपको इसके अंदर में आज मैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। तीसरा हैक क्या है, समझ करके देखिए। इसमें जो ये नीले रंग की 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है ना, 13 पीरियड की मूविंग एवरेज, आप बहुत तरह तरह की मूविंग एवरेज यूज करते होंगे। 5 पीरियड करते हैं कई लोग, कई लोग 8 9 करते हैं, 12 13 करते हैं, 15 20 करते हैं, 50 100 200 500 सब कुछ करते हैं पूरी दुनिया में आप जी। ये जो इसकी नीले रंग की लाइन है ना, जो ऊपर के ऊपर, जब बाजार ऊपर चलता है तो नीली लाइन सबसे दूर चलती है, मतलब वो 13 पीरियड है। ये 5 पीरियड, ये 8 पीरियड, ये 13 पीरियड। उसी प्रकार प्राइस नीचे चल रहा है तो जो सबसे दूर रहेगी वो 13 पीरियड है। समझ लीजिए वो 13 पीरियड वाली जो मूविंग एवरेज है ना,
ये 8 है और ये 5 है, ऐसे समझिए। किसी भी सिचुएशन में आपको ये बात समझ करके चलनी है, अगर बाजार ऊपर चल रहा है तो जब तक बाजार नीली लाइन के नीचे नहीं आ जाएगा ना, तब तक आपका ट्रेंड बुलिश है, कुछ भी हो जाए बुलिश है। और जब बाजार, समझिए बात को, जब बाजार नीली लाइन के नीचे अपना क्लोज दे देगा, नीली लाइन के नीचे क्लोज दे देगा, फिर बाजार बेरिश है। जब तक अब ये नीली लाइन के ऊपर अपना क्लोज ना दे दे तो अब ये बेरिश है। अल्टीमेट वाला है क्या, ट्राई करके इसको देख लीजिए, नीली लाइन ही सब कुछ है। आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग में जा करके इसकी लाल और हरी लाइन को हटा भी सकते हैं नीली लाइन का बायस बनाने के लिए। बट ट्रस्ट मी, अगर तीनों लाइनों को लगा करके रखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे इसकी क्लैरिटी और इंपॉर्टेंस का पता चलता रहेगा। अगर इतना ही सरल होता तो वो बिल विलियम पागल नहीं है जिसने इतने साल पहले ये कॉन्सेप्ट बना करके दे दिया। अगर उसको सिर्फ 13 पीरियड मूविंग एवरेज पर ही सब कुछ करके देना था तो उसको क्या जरूरत थी 5 और 8 डालने की, पर जरूरत थी। हम उसमें से हैक निकालते रहते हैं, बात अलग है। पर आप अभी थोड़ा सा बात सुनिए। अभी हमने तीसरे नंबर पर हैक क्या समझा, जब तक प्राइस अब ये नीली लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दे देगा, ट्रेंड बेरिश ही है। ये हो सकता है बाजार गिर रहा है ऊपर जा रहा है, गिर रहा है ऊपर जा रहा है, ऐसे ना ऊपर जाकर के ऊपर यहाँ पर लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी ले सकता है ना, ऊपर जाकर के ऊपर जाए और फिर एक रिट्रेसमेंट का मौका मिले, जो उसको सेल ऑन रैली कहते हैं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, समझिए। बाजार नीचे जाता है ऊपर, बाजार का पैटर्न ही ऐसे बना करके चलता है। नीचे वाली सिचुएशन में नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा लिक्विडिटी लेने, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा लिक्विडिटी, फिर नीचे। लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, हो सकता है ऊपर से फिर सेल करनी हो क्योंकि प्राइस तीनों लाइनों के नीचे चल रहा है। ये हैक आपकी हेल्प करेगा। किसी भी टाइम फ्रेम पे दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट पे लगा करके देख लीजिए, आपको देखते पता चलना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। इसको देखते ही पता चल रहा है ट्रेंड इस टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बेरिश है, 100% बेरिश है। क्यों, तीनों लाइनों के नीचे चल रहा है और स्पेशली नीली लाइन के तो नीचे चल ही रहा है। ये वाला हैक आप नोटिस में रखिए, हेल्प करेगा। आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देखते हैं और आपको बात भी बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अब ये देखिए, ये टाइम फ्रेम पर जब तक अब ये नीली लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देगा, बुलिश है। और हमेशा बुलिश है, चाहे दुनिया उधर से इधर हो जाए, बुलिश है। ये इतना सरल कॉन्सेप्ट है, इमीडिएट देखते पता चलना चाहिए बाजार क्या बोला। दो चीज, बाजार क्या, बस अब यहां से देखकर क्या बायस बनता है, बाजार आ गया लाइनों के बीच में, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेंड इस समय कंसोलिडेशन टू बुलिश है। जब तक बाजार इन लाइनों के बाहर नहीं निकलेगा, ट्रेड नहीं करना चाहिए। नीचे क्लोज देगा, बियर करना चाहिए। ऊपर की तरफ चला जाएगा तो बुलिश करना चाहिए। इस समय बाजार कंसोलिडेशन जोन में है। क्यों, बिल विलियम कहता है जब तक प्राइस तीनों लाइनों के बीच में रहे, ट्रेड मत कीजिए। ये जोन नो ट्रेड जोन है, जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। एक और टाइम फ्रेम से भी चेक करेंगे ताकि हमें पूरी बात पता चले कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे दोबारा देखिए, प्राइस आ गया, अब प्राइस इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, बट वट इस समय प्राइस बुलिश है, बुलिश टू कंसोलिडेशन। जब तक नीली लाइन के नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक ट्रेंड बेरिश नहीं है। चलिए, इस चीज को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और किसी और टाइम फ्रेम पर भी जाकर के चेक करेंगे कि क्या हमें कहानी दिख रही है। जो मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए, उसी पर चलते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में, ताकि बात तुरंत हम जल्दी कैप्चर कर पाए जो मुझे आपको बताना है पीछे। अब यहाँ पर देखिए, बाजार नीली लाइन के ऊपर आ गया, नीली लाइन के ऊपर बुलिश ट्रेंड है। तब तक बुलिश ट्रेंड रहेगा जब इसके नीचे क्लोज ना आ जाए। और उसी प्रकार यहाँ पर आप इसको देखिए, ये नीली लाइन के नीचे आ गया। अब जब तक ये नीली लाइन के नीचे आया, फिर नीली लाइन के ऊपर चला गया, पर ऊपर जाते ही कंसोलिडेशन जोन में आ गया क्योंकि तीनों लाइनों के बीच में फंस गया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, नीली लाइन के नीचे आ गया, नीचे कोई भी लाइन नहीं है, यहीं से शॉर्ट का बायस बन गया। और ये शॉर्ट और एसएल आपका नीली लाइन, नीली लाइन एक एसएल और ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है। अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो, अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो, जैसे इस जगह पर अगर आप एक शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं तो जब तक का बाजार नीली लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है ना, तब तक आप अपनी पोजीशन को आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है। दोबारा आइए, यहां पर देखिए, अब यहां पर आपने नीली लाइन के ऊपर आ गया, बुल का ट्रेड बना दिया। अब जब तक ये नीली लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, आप आराम से बुल में बैठ सकते हैं और ये बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। सेम कहानी आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखेंगे। नीली लाइन के ऊपर चला गया, नीली लाइन के नीचे नहीं जाएगा, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। नीली लाइन एक बड़ा टाइम पीरियड है, इसके अंदर में 13 पीरियड, और 13 पीरियड से हमें ये पता चलता है अगर 13 पीरियड क्रॉस हो रहा है ना, तो उसका मतलब है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ट्रेंड रिवर्सल है। इसके बाद आपको इस पर्टिकुलर लॉन्ग है, तो उसमें अब जैसे यहां पर आप कहीं पर लॉन्ग हो सकते हैं। नीली लाइन का ख्याल कीजिए, नीली लाइन के नीचे बेरिश और नीली लाइन आपका एसएल, आराम से इसको ट्रेंड को राइड कर लीजिए, सिर्फ ये। और मैं कहूँ कि ये बहुत बड़ा कोई विशेष कॉन्सेप्ट है नहीं, ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, 5, 8 और 13 पीरियड के क्रॉसओवर से बना हुआ है। समझने की बात है, जो मैं बिल विलियम का लिटरेचर किताब पढ़ी उसके अंदर वो कहता है, समझ के देखिए उसको क्या जरूरत थी 3 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर और 5, 8 और 13 पीरियड पर बनाने की। सोच करके देखिएगा, सोच के देखिए।
5, 8 और 13 पीरियड का उसे क्रॉसओवर बनाने की क्या जरूरत थी? वो 6, 9, 15 बना सकता था, 10, 20, 30 बना सकता था, 3, 5, 8 बना सकता था। 5, 8 और 13 ही क्यों बनाया? तो उसके पीछे वो कहता है कि जब वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था, जो भी उसके पास डेटा था या जो भी उस समय के सुपर कंप्यूटर्स थे, उसने ये सारा का सारा डेटा जो ये सिस्टम डेवलप करा, ये सारा का सारा डेटा उठा करके उसने सुपर कंप्यूटर्स और सिस्टम्स पे डाला, बैक टेस्ट कराया और पूर्णतः चेक करा करके देखा कि उसको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, पासिंग प्रोबेबिलिटी कहां पर मिली। अंततः उसे यहां पर मिली, तो उसने ये सिस्टम सेटअप डेवलप कर दिया। जब लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं पता था, तब तक बिल विलियम ये सब कुछ बना करके निकल चुका है। मैं आपको बता दूं, कभी मौका मिले तो किताबें इसकी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। आज हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और आज बिल विलियम जी इस दुनिया से स्वर्गवासी, कई साल पहले स्वर्गवासी हो गए और कई साल पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट बना करके जनता को दे भी दिए। आप समझिए बात को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज के ऊपर में उसने बात करी है। बहरहाल 5, 8 और 13 हम इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, जो है सामने उसको यूज करना चाहते हैं। अब आपको एक चीज और बतानी है, उसको आप थोड़ा सा नोटिस में लीजिए। ये जो आगे ऑफसेट है ना, प्राइस यहां पर चल रहा है पर ये ऑफसेट लाइनें आगे चल रही है। ऑफसेट जो है ना, ऑफसेट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि मोमेंटम, डायरेक्शन, कितनी तेजी से उसमें एक्शन हो सकता है। ये हमको फ्यूचर मोमेंटम की तरफ एक संकेत करता है, ये जो ऑफसेट होता है। किसी भी समय जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, किसी भी समय आप चीज समझ देखिए, ये हमें वैसे ही बहुत हेल्प कर देगा। अगर इस समय भी चलते बाजार में अगर यहाँ पर किसी को कोई ट्रेड लेना हो, तो वो देखेगा कि प्राइस 3 लाइनों के नीचे है तो बियर का ट्रेड होना चाहिए, नीली लाइन के नीचे है बियर का ट्रेड होना चाहिए। पर एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बियर का ट्रेड तो होना चाहिए पर ट्रेंड तो बेरिश है, पर क्या बियर का ट्रेड होना चाहिए? क्या इस समय लेते के साथ ही बाजार नीचे गिरने को तैयार है? इसका जवाब कहां मिलेगा आपको? इसका जवाब आपको मिलेगा इस नीली लाइन में। सब कुछ यहां पर है। अब जब तक नीली लाइन जो है, आप बात समझिए, ट्रेंड बेयरिश है, नो डाउट बेयरिश है, पर क्या ये जो नीली लाइन है, ये नीली लाइन नीचे की तरफ इशारा कर रही है? नहीं। बेयरिश ओके, पर ट्रेड लेना है? नहीं। अल्टीमेट हैक आज की वीडियो का ये है, ये आपको बताएगा मोमेंटम लेना है कि नहीं लेना। जब भी ट्रेड लेने लगे, कोई भी आप, मैं कह रहा हूं दुनिया का इंडिकेटर आप इसके साथ अटैच करके देख लीजिए। अब जब तक ये नीली लाइन और नीचे की तरफ इशारा नहीं करेगी ना, इसका इंक्लिनेशन समझिए। अगर आप इंक्लिनेशन समझते हैं तो इचिमोकू और क्लाउड ब्लाउड के बारे में मैंने कई बार बात करी है। ये जो अकेली नीली लाइन है ना, ये नीली लाइन भी आपको बता देगी कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आना है नहीं आना आपके ट्रेड में। आप कभी ऑप्शन बाय करते हैं, जो करते हैं आप दुनिया में, ट्रेड करने लगे ना, सिर्फ एक बार अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड बनाना है तो सिर्फ इन नीली लाइन को देख लीजिए, इसका इंक्लिनेशन नीचे की तरफ है या नहीं। और लॉन्ग का ट्रेड बनाना है तो इसका इंक्लिनेशन देख लीजिएगा कि ये ऊपर की तरफ है या नहीं है। आज के वीडियो का अल्टीमेट है कि यही है। और ये बात जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इसके बारे में आपको पहले पता था या नहीं पता था। पता था, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, आई अप्रिशिएट। नहीं पता था तो भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी और शायद हम कुछ वैल्यू आपके जीवन में या आपके ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए होंगे। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद होप कि ये आप सबके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करेगा। हाँ, अब बारी आपकी है। वीडियो जैसा भी लगाओ कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि रिलेटेड वीडियोस काम के मिलते रहें। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल अपडेट्स पे। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस, हमारे पास में आपको ऑफर करने के लिए कई तरह तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं, मीट्स रहती हैं, वेबिनार्स रहते हैं, एजुकेशनल मटीरियल, पीडीएफ बुक्स, दिस दैट व्हाट नॉट, दुनिया जान की चीज़ सब कुछ हम करते हैं। डिटेल्स आपको हमारे साथ में टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको कई 2-4 लिंक्स और भी मिलेंगे, एज इन आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, मेल का लिंक मिल जाएगा, कई और वीडियो से रिलेटेड काम की चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगी। पर सुपर है कि है, आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वन श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर दैट इज टेलीग्राम। ऑफिशियल चैनल का लिंक शेयर कर दिया है, कनेक्ट करें, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, वहां पर सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं भाई। दोस्तों फिलहाल के आज सुपर स्पेशल में तो इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।